तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में ये वीडियो लेक्चर में हम इसको पार्ट 1 कुछ हिस्से इसके कवर करेंगे और फिर बाकी हिस्से जो बचे हुए पोर्शंस होंगे न्यूक्लियस के बारे में वो हम पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में इसको कवर करेंगे। तो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या होता है कर्नल। कर्नल मतलब कोई भी सीड का इनसाइड पार्ट या सबसे अंदर वाला पार्ट जो बीज का होता है उसको कर्नल कहते हैं। तो सेल का चूँकि सबसे अंदर वाला पार्ट या सबसे बीच वाले हिस्से में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस एक लैटिन वर्ड है। दूसरे पॉइंट में न्यूक्लियस जो है वो सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, तो कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल हमारा न्यूक्लियस होता है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में सबसे पहली बार न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किसने किया था, देखा किसने था, तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने देखा था। आरबीसी के अंदर, फिश के आरबीसी के अंदर जो मछलियाँ होती हैं उनके ब्लड्स में, ब्लड के अंदर आरबीसी होती हैं और उन आरबीसी में न्यूक्लियस को सबसे पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था, एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने उसको ऑब्जर्व किया था। उसके बाद जो है कि स्टडी की अगर बात करें कि न्यूक्लियस को सबसे पहले स्टडी किसने किया था, तो सबसे पहले स्टडी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, क्योंकि सबसे पहली बार न्यूक्लियस की स्टडी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था ऑर्किड के रूट सेल्स में। ऑर्किड जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूमरस सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन ऑर्किड्स प्लांट्स के रूट सेल्स के अंदर जो है सबसे पहली बार न्यूक्लियस को स्टडी किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो ऑब्जर्व किसने किया था सबसे पहले, तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। जबकि अगर स्टडी की बात करें, डिस्क्रिप्शन किसने दिया था सबसे पहली बार न्यूक्लियस का, तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। इस वजह से हम कहते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उसके अलावा बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो 3 सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर 2 लेयर की प्रोटेक्शन कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी। दैट्स वाई इसको हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कि न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वहाँ पे न्यूक्लियोइड जैसा एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट में न्यूक्लियस के बारे में अगर बताएं तो न्यूक्लियस जो है उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेल को परफॉर्म करता है। जैसे हमारे पूरी बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो हमारे पूरे बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स कंट्रोल करते हैं। तो जैसे हमारे बॉडी के लिए ब्रेन एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है, वैसे ही सेल के लिए न्यूक्लियस एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है जो कि पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। दैट्स वाई न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। थैंक यू। बाकी बचे हुए पोर्शंस हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।